चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूं जो आज तक मुझे कम से कम 10, 25, 40, 50, 1 लाख लोगों ने पूछा होगा। सीरियसली कह रहा हूं, आईपीएस एलसीडी वर्सेस एमोलेड, हमने कौन सा लेना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल अगर मैं गेमिंग करता हूं तो आईपीएस एलसीडी पे अच्छा है, या फिर मैं वीडियो देखता हूं तो एमोलेड पे करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ये सब कुछ बताऊंगा। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, कैसे बनता है, मतलब बेसिक ही बताने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डिटेल, बट बताऊंगा कि कैसे होता है आईपीएस एलसीडी। और एलसीडी में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट आईपीएस एलसीडी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमोलेड, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स में वो आते हैं। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एमोलेड, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, बेसिकली एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। जी हां, दैट इज एमोलेड। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो इसेंशियली आपको लाइट कैसे दिखता है स्क्रीन के ऊपर, नीचे लाइट का सोर्स होता है। अब एलसीडी में दोस्तों एक सिंगल कॉमन सोर्स होता है लाइट के लिए, सो इट इज यूनिफॉर्म एट द बैक। वेयरएज आपको हर एक डायोड में, मतलब हर एक एलईडी में इंडिविजुअली लिट मिलते हैं एमोलेड के अंदर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट इवन इजियर। अगर दो प्लेट्स होंगे, ग्लास होगा, नीचे से एक सिंगल बल्ब है, इधर जो है 1000 बल्ब है इंडिविजुअल, बस दैट इज हाउ इट इज। लेकिन दोस्तों इसके फायदे और नुकसान दोनों के भी है, मैं वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों एलसीडी में चीप होता है, एक ही लाइट सोर्स होता है, वो बनाने में जो पैनल्स होते हैं बनाने में बहुत सिंपल होते हैं एंड इट इज चीपर। इसीलिए स्मार्टफोन की या फिर जो भी डिवाइस है जो एलसीडी इस्तेमाल करता है उसकी प्राइस कम होती है, दैट्स व्हाई एलसीडी आर चीपर। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी स्क्रीन खराब हो जाती है तो रिप्लेस करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। और ऐसे कहा जाता है, अब मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन दोस्तों व्हाइट्स जो होते हैं एलसीडी में वो ज्यादा ब्राइटर होते हैं। आई हैव नॉट सीन दैट, बट बहुत सारी जगह पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यही लिखा था। तो जनरली एज अ थंब रूल व्हाइट्स थोड़े ब्राइट होते हैं एलसीडी के अंदर। दोस्तों अब एमोलेड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले महंगा होता है, यस, इंडिविजुअल एलईडीज होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा महंगे होते हैं और उसकी वजह से एमोलेड फोन्स फ्लैगशिप में होते हैं, महंगे फोन्स में आते हैं। अब दोस्तों क्या होता है इसकी वजह से, सबसे पहले इंडिविजुअल एलईडीज होने की वजह से उसे ऑन ऑफ कर दिया जा सकता है वेरी इजीली। इसका मतलब जो ब्लैक्स होते हैं कंप्लीटली ब्लैक ही दिखते हैं, क्योंकि एलईडी जो ब्लैक कलर होता है एलईडी वो बंद ही हो जाते हैं। सो इट इज लाइक नो लाइट सोर्स इज देयर। एलसीडी में आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि सिंगल लाइट सोर्स होता है, तो उसका एक जो मैं कौन कहूंगा वो है एलसीडी में कि भाई आपको ग्रेज दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक नहीं दिखते हैं। एमोलेड में वो दिखता है आपको। दूसरी बात, इंडिविजुअल एलईडीज होने की वजह से जहां पे ब्राइट है या फिर कलर है उतने ही चालू होते हैं, जहां पे ब्लैक है दोस्तों वो बंद होते हैं। उसकी वजह से पावर एफिशिएंट होते हैं, सो बैटरी उतनी कम जाती है, जितने एरिया में कलर्स है उतने ही चालू रखते हैं, सो इट इज पावर एफिशिएंट। एमोलेड का और एक फायदा है दोस्तों, थिकनेस कम होता है। यस, अगर आप एलसीडी के साथ कंपेयर करोगे तो थिकनेस उसका कम होता है। और आपको तो पता है एमोलेड के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इंडिविजुअल एलईडीज वगैरह होने की वजह से ब्राइटनेस वगैरह जो होता है उतना ही एरिया का वो कर सकते हैं एंड जो आपके थंबप्रिंट्स हैं वो बराबर से कैप्चर कर सकते हैं। एलसीडी में वो पॉसिबल नहीं होता है। वैसे आजकल कहा जा रहा है कि आईपीएस एलसीडी स्क्रीन में भी फिंगरप्रिंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आने वाला है, अभी तक नहीं आया है, बट एमोलेड पे ऑलरेडी है, सालों से है। दोस्तों आईपीएस एलसीडी के बारे में और एक चीज कहना चाहूंगा, जो कॉन्ट्रास्ट होता है कलर के बीच में वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है आईपीएस एलसीडी में। जी हाँ, रेगुलर यूसेज के लिए, डे टू डे यूसेज में कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट आप मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो तो उधर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे आपको एमोलेड पे मिलेंगे, नॉट ऑन आईपीएस डिस्प्ले। दोस्तों वैसे आपको बता दूं, जो अच्छे आईपीएस क्वालिटी आईपीएस पैनल है उसमें कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बट अगर चीप पैनल किसी मैन्युफैक्चरर ने इस्तेमाल किया है तो लाइट ब्लीड होता है साइड से आईपीएस एलसीडी पे। आपने देखा होगा बहुत सारे फोन्स में, जो बजट फोन्स होते हैं उसमें लाइट ब्लीड नजर आता है, जो आपको एमोलेड में कभी नहीं मिलेगा। वैसे बजट एमोलेड स्क्रीन आते ही नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट, एमोलेड स्क्रीन में एक इशू जरूर आता है। इंडिविजुअल एलईडीज जो होते हैं
वो बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बर्न इन कहते हैं उसे। एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली अगर कुछ एक ही कलर रहेगा तो कभी कभी बर्न इन हो जाता है, वो जो डायोड है बंद हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। एक दो जगह पे भी ये होने लग गया तो आपकी स्क्रीन तो पूरी खराब हो गई, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। और रिप्लेस करने में एमोलेड इज वेरी एक्सपेंसिव। और जनरली अगर मैं कहूं दोस्तों, आईपीएस एलसीडी का लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा है एमोलेड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो डायोड्स होते हैं उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक फिल्म होती है, एंड एनीथिंग ऑर्गेनिक, इसका मतलब आपको पता है कि उसकी लाइफ जो है कम होती है। सो वो ऑर्गेनिक फिल्म खत्म हो गई तो एमोलेड स्क्रीन बंद हो गई। इसेंशियली लाइफ अगर कंपेयर करते हो, एलसीडी इज बेटर एज कंपेयर टू एमोलेड। लेकिन इतना भी कहता हूं दोस्तों कि ऐसे नहीं है कि 1-1.5 साल में ही खराब हो जाएगा। When I'm talking about life, I'm saying 3, 4, 5 years. Yes. और हाँ, एमोलेड के भी चीपर पैनल्स आते हैं। जी हाँ, कोई कंपनी पैसा बचाने के लिए चीप पैनल इस्तेमाल करते हैं। एमोलेड ही होते हैं लेकिन चीप पैनल होते हैं। उसकी वजह से रेनबो इफेक्ट आता है, साइड से एक्सट्रीम एंगल से आप देखोगे तो रेनबो इफेक्ट आता है। तो एमोलेड में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों यही जो आईपीएस एलसीडी और एमोलेड का अगर आपने कंपैरिजन किया, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो मुझे आपको बतानी थी। अब सवाल ये उठता है कि किसने एक आईपीएस एलसीडी चूज करना चाहिए और किसने एमोलेड करना चाहिए। देखिए, आपके पास अगर पैसा है, एमोलेड एनी टाइम विल लुक एक्सीलेंट टू योर आईज। पैसे हैं, बाय कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गेमर हो फॉर एग्जांपल, सो देयर आर डिफरेंट यूज केसेस। आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, फास्ट एक्शन पैक्ड गेम खेलते हो और आपके पास एमोलेड 60 हर्ट्ज है, और अगर आपके पास फास्ट रिफ्रेश रेट वाला आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, तो मैं कहूंगा आप फास्ट रिफ्रेश रेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कलर्स, बिकॉज यू आर अ गेमर। सो उस हिसाब से देखिए, अगर आप डे टू डे यूज करते हो दोस्तों, आप ज्यादा मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम नहीं करते हो, मैं कहूंगा गो विथ आईपीएस एलसीडी डिस्प्लेस, क्योंकि आप पैसे बचाओगे। एमोलेड लेने जाओगे तो कम से कम आपको वही स्पेसिफिकेशंस आप देखोगे, एमोलेड एंड आईपीएस एलसीडी डिफरेंस कम से कम 4 या 5 हजार का होगा, या फिर उससे ज्यादा, तो पैसे बचा सकते हो आप। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया देखते हो, बहुत सारी चीजें बार बार देखते हो और कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन द ऑब्वियस चॉइस इज एमोलेड। उतना ही नहीं, अगर आउटडोर होते हो आप दोस्तों, तो एमोलेड स्क्रीन्स पे ज्यादा अच्छी तरह से क्लियरली आपको आइकन्स, टेक्स्ट वगैरह दिखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में। आईपीएस एलसीडी में कभी कभी इशू हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों ऐसे है कि भाई एक लाइन में मैं नहीं कह सकता हूं कि हाँ एमोलेड इज ओनली ग्रेट, नहीं, उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो मैं कहूंगा एमोलेड स्क्रीन्स जो है ज्यादा अच्छी होती है। यार पैसे ज्यादा फेंको, कुछ भी अच्छा मिल जाएगा। सो बेसिकली इट इज एक्सपेंसिव एज वेल। तो मैं कहूंगा यही डिफरेंसेस जो है ये मुझे आपको बताने थे, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर चॉइस। अगर और भी कोई सवाल है इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इनफैक्ट ऐसे जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उनकी सीरीज करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना ही होगा। बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इन कमिंग डेज, सो डू सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।